तो टॉपिक है बेस्ड ऑन कॉइन्स इन सिक्कों पर आधारित भी प्रश्न कई प्रकार से पूछे जाते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें कि अगर जो टोटल दिया है, जैसे कुल मूल्य दिया है, तो मूल्यों का अनुपात हमें ज्ञात होना चाहिए। अगर कुल सिक्कों की संख्या दी जाए तो सिक्कों में अनुपात हमें ज्ञात होना चाहिए। कभी कभी जो मूल्य जो दिया होता है उसका रेशियो दिया जाता है, कभी कभी नहीं दिया जाता है। कभी जब नहीं दिया जाएगा तो हम चेंज करके बना लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है, यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों का अनुपात दे दिया। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यानी 1 रुपये है, 1 रुपये और फिर 50 पैसे के हैं सिक्के और फिर 25 पैसे के हैं सिक्के हैं, ये लिख लिया। अब यहाँ पे सिक्कों में अनुपात है तो लिख लेंगे सिक्के। ठीक है, सिक्कों में अनुपात कितना है, 1 है, फिर 4 है, फिर 4 है सिक्कों में अनुपात। लेकिन हमारा ये मूल्य दिया, ये क्या दिया है, कुल मूल्य दिया है। ये कुल मान जो दिया होता है उसी का अनुपात आपको पता होना चाहिए, मूल्य का अनुपात पता होना चाहिए। तो मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। मूल्य में अनुपात कितना हो जाएगा, एक सिक्का 1 रुपये का हो तो कितना रुपया होगा, 1 ही तो रुपया होगा, तो 1 हो गया। ये सिक्के हैं, 4 सिक्के हों 50 पैसे के, 4 सिक्के 50 पैसे हो तो कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपये बनेंगे ना, तो 2 हो जाएगा। मूल्य बना लेंगे, मूल्यों में अनुपात। फिर 4 सिक्के हैं 25 पैसे के तो 1 रुपया बनेगा, ये हमारा मूल्यों में अनुपात, मूल्य में अनुपात हो गया। तो ऐसे ही आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मूल्य का अनुपात दिया हो या सिक्के, मतलब जो टोटल दिया हो वो निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो कुल मूल्य कितना दिया है, 200, तो हम 200 लिख लेंगे, 200 लिख लेंगे। यहाँ पे मूल्य का रेशियो टोटल कितना है, 2 1 3 1 4 है, 4। टोटल की तुलना टोटल से और मल्टीप्लाई में जो पूछा जाए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, 25 पैसे सिक्के यही तो हैं, ये सिक्के का रेशियो है। तो 25 पैसे के सिक्कों का रेशियो कितना, 4 है, तो 4 से गुणा कर लेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, टोटल सिक्के कितने आ जाएंगे, 200 सिक्के, यानी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन दिया है, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में अनुपात 4:3:8 है। यदि कुल मूल्य 180 रुपये हो तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले यानी 1 रुपये है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं, ये लिख लिया। ठीक है, और रेशियो दिया है सिक्कों का, तो कॉइन का रेशियो, यानी सिक्कों में रेशियो कॉइन सी बना है, मतलब कॉइन रेशियो। ठीक है, और कितना दिया है, 4:3:8, 4 है अनुपात 3 है अनुपात 8 है, ये दिया है। तो इसके बाद लेकिन टोटल हमारे प्राइस दिया है, जो कुल मूल्य दिया है, तो हम मूल्यों का यानी प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। 4 सिक्के हों 1 रुपये के तो कितना रुपया बनेगा, आपको आसानी से पता कर लेंगे, 4 रुपये होंगे। 3 ये सिक्के हैं ना, 3 सिक्के हों 50 पैसे के, 3 सिक्के हों 50 पैसे के, तो वो कितना 1.5 रुपये बनेगा। चाहे आप यानी फ्रैक्शन में लिखें चाहे दशमलव में लिखें तो 1.5 रुपये यानी 1.5 बनेगा। 3 सिक्के 50 पैसे के हों तो 1.5 रुपये बनेगा। फिर यहाँ पे 8 सिक्के हों 25 पैसे के, ठीक है, 25 पैसे के 8 सिक्के हों तो कितने बनेंगे, 2 रुपये बनेंगे, क्योंकि 4 सिक्के हों 25 तो 1 रुपया बनता है, तो 8 में 2 रुपये बनेंगे, 2 रुपये बनेंगे। ठीक है, ये हमारा प्राइस भी है, टोटल रुपए में रेशियो आ गया। अब रुपए दिए हैं टोटल 180, ये टोटल है रुपए, तो टोटल रुपए कर लेंगे हम 4 1 5 पूर्णांक जोड़ेंगे ना, ये पॉइंट बाद में जोड़ेंगे, पहले पूर्णांक 4 1 5 2 7 7.5 हो जाएगा, तो 7.5 में हो जाएगा टोटल की कंपेयर टोटल से। और मल्टीप्लाई में 1 रुपये का पूछा जा रहा है, तो 1 रुपये के कॉइन का रेशियो कितना, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करनी है। पॉइंट अगर नीचे होता है, मतलब हर में है तो अंश में 0 लगाएंगे, अगर अंश में है तो हर में 0 लगाएंगे। पॉइंट हटा लेते हैं, तो अगर 1 दशमलव जितने अंक है उतने 0 लगते हैं, तो ऊपर एक 0 लगाया, पॉइंट हटा लिया। ठीक, अब काट लेंगे, 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 2 बचा 55 25, 5 8 40, अब 15 से कट जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे, 96 हो जाएंगे। उस सवाल में 150 यहाँ पे था, तो 180 के हिसाब से यही होगा। अगर यहाँ पे ये डाटा चेंज हो जाए तो 150 के हिसाब से आप कर लेंगे, तो ये राइट आंसर है, 96 सिक्के होंगे।
और अगला क्वेश्चन दिया है, बस आप इसमें इतना ध्यान रखें कि अगर जो टोटल वैल्यू दी है हमें उसी का रेशियो मालूम होना चाहिए। ये अगर रुपए का है तो रुपए का रेशियो हम बना लेंगे, ठीक है। अगर इसके बाद में कभी कभी सिक्के ही टोटल दे दिए जाते तो वो चेंज नहीं करना पड़ेगा, हमें सीधे सिक्कों का रेशियो दिया हो तो सीधे हल कर लेंगे। जैसे अगला दिया, एक बैग में 360 रुपए हैं, ये रुपए हैं तो रुपए में रेशियो हमें मालूम होना चाहिए। 1 रुपये है, 1 रुपये और कितना 50 पैसे हैं और फिर 25 पैसे हैं। और रेशियो किसे, सिक्कों में अनुपात यानी कॉइन का रेशियो, सिक्कों का रेशियो दिया है 5 है और 12 है और 20 है, ठीक। लेकिन ये टोटल रुपए हैं तो रुपयों में निकाल लेंगे हम। तो 5 सिक्के हैं 1 रुपए के, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 5 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। और 12 सिक्के हैं 50 पैसे के, 12 सिक्के हैं 50 पैसे के तो 6 यानी 6 होंगे, 6 रुपये हो जाएंगे। ऐसे ही 20 सिक्के हैं 25 पैसे के, क्योंकि 4 सिक्कों से 1 रुपये होता है तो 4 पंचे 20, 5 रुपये हो जाएंगे। यानी 20 सिक्के हूँ 25 पैसे के तो 5 रुपये होंगे। अब निकाल लेंगे 360 रुपये ये दिया है, 360 दिया है। अपान में टोटल प्राइस कितना है, यानी मूल्य कितना है, 5 5 10 6 16, 6 5 11 5 16, 16 है। और मल्टीप्लाई में हमें निकालना है 25 पैसे के सिक्के, तो सिक्कों का तो ये रेशियो है, ठीक है। कभी कभी मूल्य पूछेगा तो मूल्य का रेशियो लिख देंगे आप, कितने रुपए हैं ये पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन सिक्कों की संख्या पूछेगी तो सिक्कों का ये अनुपात है और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये हैं, तो 20 लिख देंगे यहाँ पे। कटेगा अपना काट लेंगे, 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20, 4 ने 36, मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 बचे 45 यानी 450 कॉइन, 450 सिक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में अनुपात। इस बार में उनके जो मूल्य हैं यानी सिक्कों का वो दे दिया है, उसका रेशियो दे दिया है मूल्य में अनुपात। तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, यदि कुल सिक्के 275 हों तो 1 रुपये है और 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। मूल्यों में अनुपात दिया है, यानी मूल्य का रेशियो है 5:4:3, ठीक है। और टोटल दिया है सिक्के, तो हम सिक्कों में अनुपात निकाल लेंगे, यानी सिक्कों में रेशियो निकाल लेंगे। 5 रुपये हैं, एक के हैं तो कितने सिक्के होंगे, 5 रुपये हैं और एक के साथ मतलब कितने सिक्के हो जाएंगे, तो 5 ही सिक्के बनेंगे, ठीक है। 4 रुपये के हमें 50 पैसे के फुटकर कराने हों, ठीक है, 50 पैसे तो कितने हो जाएंगे, 1 रुपये में 2 सिक्के तो 4 में 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ऐसे ये 3 रुपये हैं, 3 रुपये में मूल्य है ना, ये तो मूल्य 3 रुपये हो जाएगा। 1 रुपये में 25 पैसे कितने होते हैं, 4 सिक्के होते हैं, तो 3 रुपये में 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 12 सिक्के। 3 रुपये में 25 पैसे के 12 सिक्के होंगे, तो सिक्कों का रेशियो आ गया। तो टोटल सिक्के दिए हैं 275, अपान सिक्के टोटल कितने हैं, 12 8 20 5 25 और ये 25 है 25। और पूछा जा रहा है यहाँ पे 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो सिक्के 50 पैसे के इसका रेशियो कितना है, 8 है। अब सॉल्व कर लेंगे, 25 से काटेंगे 25 इक्कम, यहाँ पे लिख रहे हैं 25 इक्कम 25 और 2 बचा 25 इक्कम 25, तो 11 8 88, यानी 88 कॉइन है ऐसे जो 50 पैसे हैं, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक बैग में 396 रुपये हैं जिसमें 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों में अनुपात 5 8 12 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। ये भी है, रेशियो दिया है, यानी पहले 1 लिख लिया, 1 रुपये है 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं, और यहाँ पे सिक्कों में अनुपात दिया है, यानी सिक्कों में रेशियो है 5:8:12 और टोटल दिया है 396 रुपये। ये रुपए हैं तो हम रुपयों में अनुपात निकाल लेंगे, यानी मूल्य में अनुपात निकाल लेंगे। 5 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो टोटल रुपए कितने होंगे, 5 रुपये हो जाएंगे। ऐसे 8 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो कितने रुपए बनेंगे, 4 रुपये बनेंगे।
12 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो 4 सिक्कों में 1 रुपया, तो 12 में 4 तियाँ 12, 3 रुपये। ठीक है, तो ये मूल्य का रेशियो आ गया। अब कंपेयर कर लेंगे, टोटल कितना दिया है 396, ये टोटल मूल्य दिया है, तो मूल्य का टोटल लिखेंगे 5 4 9 3 12, और पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्के, तो सिक्के ये 1 के हैं, ये 50 पैसे, यानी 8 का मान निकालना है। तो सॉल्व कर लेंगे, 12 तियाँ 36, 3 बचा, फिर 12 तियाँ 36, तो फिर 8 तियाँ 24, 8 या 24 2 26, तो 264 सिक्के। अगला क्वेश्चन दिया है, कुल रुपए 510 हैं, जिसमें 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5:6:7:8 है। कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो यानी 10 रुपये के हैं सिक्के, 5 हैं और 2 रुपये के हैं और 1 रुपये के हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के सिक्के हैं, और जो सिक्कों में अनुपात दिया है, यानी सिक्कों में अनुपात दिया है वो कितना है 5:6, 7 और 8 ये है। लेकिन टोटल वैल्यू दी है वो रुपयों की दी है, तो रुपए में हम रेशियो निकाल लेंगे। 5 सिक्के हैं 10 के, तो कितना हो जाएगा 10 बचे 50 हो जाएगा। ऐसे 6 सिक्के हैं 5 रुपए के, 6 पंचे 30 हो जाएगा। ऐसे 7 दूनी 14, क्योंकि 2 रुपए के 7 सिक्के हैं। ऐसे ही 8 एकम 8 हो जाएगा। अब टोटल वैल्यू लिख लेंगे, 510 है, 510 ये टोटल रुपए है ना, तो रुपए की कंपेयर हम रुपए से करेंगे। टोटल है तो टोटल लिख करेंगे, जोड़ लेंगे 8 4 12 का 2, हाँ सीधे 1 1 2 3 5 5 10 102। और पूछा जा रहा है वो हम गुणे में लिखते हैं। क्या पूछा जा रहा है, कुल सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों का ये रेशियो है, टोटल पूछा है, टोटल कर लेंगे। 6 5 11, 11 और 7 18 8 26, यानी 26 लिख लेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 17 तियाँ 51, 17 से कट जाएगा, 17 तियाँ 51 और 17 छक्का 102, 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, तो ऊपर 5 बचा और 26 बचा, 5 छक्का 30, 5 2 10 3 13, यानी 130 सिक्के इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 44 लीटर के एल्कोहल और पानी के मिश्रण में 6:5 का अनुपात है। इसमें कितना पानी और मिला दें कि एल्कोहल और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। तो पहले एल्कोहल है, यानी मिश्रण जो है उसमें एल्कोहल है और पानी है, और पहले जो इनमें रेशियो वो कितना है 6 है और रेशियो 5, यानी 6:5 का ये अनुपात है। फिर आपको ये ध्यान रखना, इसमें कह रहा है इसमें कितना पानी मिला दें। जो चीज़ मिलाने की बात, इसे पानी अगर मिलाएंगे तो एल्कोहल तो वही रहेगा, तो जो चीज़ मिलाई जाती है उसके अलावा दूसरा जो मान उसको सेम करना होता है, उसको बराबर करना होता है। तो पहले 6:5 था, फिर कह रहा है उसमें कितना पानी और मिला दें कि एल्कोहल और पानी का अनुपात 2:3। अब नया अनुपात कितना हो जाए, यानी एल्कोहल अब 2 हो जाए अनुपात, और ये कितना हो जाए 3 हो जाए। ठीक है, पानी 3 हो जाए, एल्कोहल 2 हो जाए। अब यहाँ पे जब इसमें कह रहा है पानी मिला दें, अगर मिलाया जाएगा तो एल्कोहल तो सेम रहेगा, तो इसको समान करने के लिए हम गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 6 है तो इस वाले को हम 2 से गुणा कर, वो 3 से गुणा कर लें, तो ये भी कितना 3 दूनी 6 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे 3 दूनी 6, लेकिन गुणा कर पूरे रेशियो में करना होगा, 3 3 9, तो ये पहले का हो गया रेशियो। अब नया रेशियो हमारा ये हो गया, ठीक, क्योंकि ये बराबर हमने कर लिया है, बराबर एल्कोहल सेम होगा। इतना याद रखें, जो चीज़ मिलाई जाती है उसके अलावा जो दूसरा होता है उसको इसमें समान किया जाता है। अब सॉल्व कर लेंगे। ये कितना लीटर टोटल है, 44 लीटर है, 44 और अपान में, ठीक है, रेशियो ये टोटल है 44 लीटर, तो यहाँ पे टोटल रेशियो कितना है 6 5 11 है, 11 है टोटल की कंपेयर टोटल से। और मल्टीप्लाई में जो पूछा जा रहा है, ये कह रहा है कितना पानी मिला दें, तो पानी कितना मिला है, पहले पानी कितना था 5, फिर कितना हो गया पानी अब 9 हो गया, तो 4 तो मिलाया पानी, 5 4 9 होता है, 4 मिला, तो 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो 4 चौको 16 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 16 लीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए हैं,
मिश्रण में दूध और पानी 4:3 के अनुपात में है, यानी दूध है, मिल्क हो गया और ये वाटर, ये किस रेशियो में है, 4:3 के अनुपात में है। ठीक है, इसमें 6 लीटर दूध डालने से, इसमें दूध डाला गया, ठीक है, जब दूध डालेंगे समान क्या रहेगा, पानी समान रहेगा, पानी तो नहीं कम ज़्यादा किया, तो पानी को समान करेंगे, मल्टीप्लाई करके समान कर लेंगे, और नया रेशियो कितना हो जाता है 8, ये पहले का है, और नया रेशियो हो गया 8:7, दूध और पानी में 8:7 का रेशियो हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें कह रहा 6 लीटर दूध डालने से, तो दूध मिलाया गया लेकिन पानी तो सेम रहेगा, तो पानी को हम इसमें 6 लीटर दूध डालने से, ये मिस तो नहीं, कुछ गलत लिखा हो यहाँ पे, ये 6 लीटर दूध नहीं, यहाँ पे पानी है, 6 लीटर पानी, तो ये गलत लिख गया था, यहाँ पे पानी है। ठीक है, पानी 6 लीटर पानी डालने से दूध और पानी का अनुपात 8:7 हो जाता है। तो जब पानी डालेंगे तो दूध को सेम करेंगे, तो इसको समान करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले को हम कितने से 2 से गुणा कर लें, 2 से गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, तो गुणा कर लीजिए, गुणा करें पूरे में, गुणा करें 2 चक्कू 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 6। तो ये रेशियो ऊपर का हम ये वाला मानेंगे क्योंकि हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया ये रेशियो, और बाद वाला हमारा ये रेशियो, नया रेशियो ये होगा, ये प्रारंभिक रेशियो है, ये बाद का है। अब यहाँ पे 6 लीटर पानी डाला, कितना पानी मिलाया इसमें, 6 लीटर पानी मिलाया, और यहाँ पे पानी कितना मिल रहा है, देखो 1 लीटर मिल रहा है, वही कंपेयर जो ये मान दिया जाता है उसकी कंपेयर उसी के रेशियो से करते हैं। तो यहाँ पे 6 लीटर पानी मिलाया है, यहाँ पे 6 से 7 हुआ तो 1 लीटर पानी मिलाया पानी, और मल्टीप्लाई में ये कह रहा है कि मूल मिश्रण में, यानी दूध की मात्रा कितनी है, तो दूध की मात्रा, यहाँ पे दूध का रेशियो कितना 8 है, तो 8 की वैल्यू निकालनी, 8 से 48, तो 48 लीटर ये इसका आंसर हो जाएगा। 48 लीटर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 729 ml घोल में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, इसमें कितना पानी और मिला दें कि अनुपात 7:3 हो जाए। तो दूध और पानी में जो रेशियो है वो 7:2 है। ठीक है, ये कह रहा है कितना पानी और मिला दें, पानी मिलाएंगे तो पानी मिलाया जाएगा तो क्या सेम रहेगा, पानी में दूध समान रहेगा, दूध को समान करना होगा, नया अनुपात कितना है 7:3 है, ये दूध समान करेंगे लेकिन ये तो ऑलरेडी समान है, जब ये पहले से इक्वल हो तो हमें जब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो इक्वल है ही ये दूध। ठीक है, फिर लिखेंगे 729, ये टोटल घोल है, तो टोटल कितना है देखिए, तो 7 2 9 है, यानी पानी और दूध कितना 7 2 9 हो जाएगा। टोटल की कंपेयर हम टोटल से करते हैं, पूछा जा रहा है कितना पानी मिला दें, तो पानी कितना मिला, पहले वाटर कितना था 2 था, फिर 3 हो गया, तो 1 मिला ना, तो 1 की वैल्यू निकालनी है हमें, 9 से काटेंगे, 9 थे 72, 9 एकम 9, तो 81 लीटर, 81 ml इसका ml है तो ml में आंसर आएगा, 81 ml इसका राइट आंसर है, 81 ml। अगला प्रश्न है एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियां समान संख्या में हैं, यदि 8 लड़कियां बाहर चली जाएं तो कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी हो जाए, तो प्रारंभ ये क्या लिखा है, प्रारंभ में है यहाँ पे, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात की है। प्रारंभ में टोटल लड़के लड़कियां मिला के टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं ये निकालना है। तो सबसे पहले रेशियो लिख लेंगे लड़के और लड़कियों का, लड़के और इधर हो जाएगा लड़कियां हो जाएगा, मार्कर तो चल नहीं रहा, ये चले, हाँ लड़के लड़की में रेशियो ये कह रहा है कि समान संख्या में, जब समान संख्या में तो उसका रेशियो तो 1:1 ही होगा, क्योंकि जो समान मान होते तो कैंसिल होके 1:1 आता है, तो समान संख्या में 1:1 मान लिया। ठीक है, ये मान लिया। फिर कह रहा है 8 लड़कियां बाहर चली जाएं तो कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी हो जाए, यानी लड़के दोगुने हो जाए, लड़के अगर 2 हैं तो लड़कियां कितनी 1 है, लड़कियों से दोगुनी हो जाए, 1 दूनी 2। ठीक है, लड़के
दोगुने हो जाएं, ये हो गया। अब यहाँ पे ये मैं लिखा है 8 लड़कियां बाहर चली जाएं। जब 8 लड़कियां बाहर चली जाएंगी तो लड़के तो वही रहेंगे, तो लड़कों की संख्या सेम रहेगी। इसको समान करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो प्रारंभ का रेशियो ये हो गया और बाद का रेशियो ये हो गया। इससे ही हम सॉल्व कर लेंगे। ये 8 लड़कियां बाहर जाती हैं, 8 लड़कियां बाहर चली गई। यहाँ पे लड़कियां कितनी कम हुई, 2, रेशियो कितना कम हुआ, 2 से 1 हो गया, 1 रेशियो कम हुआ है, ठीक है। जो लड़कियों की संख्या कम हुई यहाँ पे, और रेशियो में कितनी संख्या कम हुई वो लिख लिया। और मल्टीप्लाई में कह रहा है कि कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्र कितने हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 2 4 हो जाएगा टोटल। तो 4 की वैल्यू निकालनी है, 4 8 32, यानी 32 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। 32 आंसर इसका राइट है। और